नमस्कार। पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम दे रहे हैं आज डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और इससे संबंधित जानकारी क्या है, तो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो भी सरकारी और निजी प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है उसमें डीएलएड के पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 26 के लिए फॉर्म निकल चुका है। और उसमें नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए फॉर्म भी आ चुका है। तो आप लोग फॉर्म फिल करेंगे और फिर तैयारी में लग जाएंगे पूरी तरह। तो इससे संबंधित आगे जानकारी क्या है वो देखते जाएंगे हम लोग। इससे है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन करने की तिथि कब तक है, तो ये 15 फरवरी तक है। यानी कि अब मात्र एक सप्ताह आपके पास है और 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर पाएंगे और परीक्षा शुल्क जमा कर पाएंगे। तो अब है कि फॉर्म भरने की लिंक क्या है। तो फॉर्म भरने के लिए लिंक यहाँ है। ये लिंक पे भी आप जाके डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, खुद से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये है फॉर्म भरने के लिए लिंक, और इसी लिंक पे जाके आपका फॉर्म कंप्लीट रूप से फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आवेदक का आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो आवेदक का शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए कि आवेदक इंटरमीडिएट तथा उनके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि 50% से जब अगर किन्हीं का कम है मार्क्स, तो फिर उनको दिक्कत है, वो फॉर्म भरने लायक एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल वो नहीं हैं। और नामांकन के लिए आरक्षित कोटि या निःशक्त उम्मीदवारों के लिए आहर्ता अंकों पर 5% की छूट प्राप्त होगी। ये अलग अलग एग्जामों में भी रहता है आरक्षण। तो आरक्षित कोटि से जो आएंगे उनको 5% तक जो प्राप्त अंक होंगे उस पर छूट दी जाएगी। तो ये है आपको योग्यता से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट है डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो वो पीछे बता चुके हैं आपको। इसमें है कि उर्दू वाले छात्रों के लिए, अगर उर्दू वाले छात्रों के लिए बात करें तो 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। यानी उर्दू वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी यही शर्त है कि 50% अंक उन्हें भी मौलवी की परीक्षा में आनी चाहिए, होना चाहिए, तभी वो पात्र होंगे डीएलएड फॉर्म के फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले परीक्षा भी सम्मिलित हो सकेंगे। मतलब 2024, ये बहुत बड़ी जानकारी है। डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2024 में जो भाग ले रहे हैं परीक्षार्थी जो सम्मिलित हो सकेंगे वो, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक प्राप्त पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा। यानी कि फॉर्म तो आप भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी देंगे आप, जो इस बार भी इंटर दे रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड का। तो लेकिन वही है कि 50% अंक आना चाहिए रिजल्ट आने पे, और 5% तक का आपको छूट दिया जाएगा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का, जो भी आपके अंक होंगे 12th में। नेक्स्ट है नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की उम्र सीमा। तो ये उम्र सीमा हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग होती है। तो इसका है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन करने वाले सभी कोटि के विद्यार्थियों का उम्र 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष पूरा होना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर जनवरी 2024 की बात करें तब तक उम्र आपकी मिनिमम 17 साल होना चाहिए। यानी 17 साल और उससे अधिक उम्र वाले ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है, कुल अंक क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा, ये कोई ऑफलाइन नहीं हो रहा है ये। और इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे टोटल। इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो एक एक मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका टोटल मार्क्स भी 120 ही होगा, जिसमें सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस इसमें ऑप्शन रहेगा, मल्टीपल ऑप्शन। और प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट की होगी। यानी कि 2.5 घंटे की परीक्षा का अवधि होगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम क्या होगा, 2.5 घंटे होगा। 2.5 घंटे तक आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आपका टोटल 120 प्रश्न है और 120 मार्क्स है, इसी पे फोकस करना है। और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या एवं निर्धारित अंक, तो इसमें देख लीजिए ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, बता ही चुके हैं। और 120 प्रश्न होंगे ये भी बता चुके हैं, और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ये भी बता चुके हैं। 150 मिनट या 2.5 घंटे, ये स्लाइड दोबारा से आ गया है तो यही है।
एग्जाम पैटर्न। अब है कि प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, तो सामान्य या उर्दू हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वहीं उर्दू वाले छात्र हैं, मौलवी वाले छात्र हैं, तो उससे भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न के लिए 1-1 मार्क्स है, पहले ही बता चुके हैं आपको। तो गणित में भी 25 प्रश्न है, विज्ञान में भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन में 20 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी में 20 प्रश्न और रीजनिंग में, तार्किक विश्लेषण में 10 प्रश्न। तो ये बहुत, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ये भी आपको पता ही है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। और सबसे आसान है इसमें इस एग्ज़ाम को निकालना, हिंदी पढ़ना है। हिंदी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ के आप ख़त्म कर सकते हैं। फिर गणित पे लग जाएंगे आप, गणित में और ये डीएलएड का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ से, तो आप आसानी से जो टॉपिक जितने भी हैं उसको आप कवर करते जाएंगे सिलेबस के अनुसार। तो और विज्ञान में भी 20 क्वेश्चन है और जनरल जीएस में भी आपका 20 क्वेश्चन है। जीएस और जीके पढ़ते रहेंगे साथ साथ, और इसमें करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ते रहेंगे साथ साथ। सामान्य अंग्रेजी से 20 प्रश्न हैं जो कि वो भी मॉडरेट होंगे या फिर आसान ही होंगे। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है मात्र, और ये 10 में 10 तो आने ही चाहिए सभी को। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न हमारा और प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये था डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे आपको कि डीएलएड से संबंधित, और डीएलएड का क्लास भी चल रहा है इसी चैनल पे। मैथ के 2-3 लेक्चर हुए हैं, 4 लेक्चर, और इसमें सामाजिक अध्ययन के क्लास उस पर डाला जा रहा है वीडियो। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और एक नोट्स बना सकते हैं, और उसके बाद सीरियली मतलब तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि 120 में से अगर आप 90 मार्क्स लाएँ, 90-100 के बीच में लाएँ, तो आपको मात्र 20 हज़ार से 15 से 20-25 हज़ार तक में डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा और सरकारी कॉलेज भी मिलेगी, और 20 हज़ार में आपका पूरा डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप तैयारी में लग जाएं। आप 1 सप्ताह बचा है फॉर्म का, तो फॉर्म फिल कर लें अच्छे से, सारा डॉक्यूमेंट्स देख के डाल के डिटेल, और उसके बाद तैयारी में पूरी तरह लग जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।